क्या गुजरात से आने वाले मुकेश अंबानी आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा देना चाहते हैं? क्या इसके लिए उन्होंने ट्रंप से हाथ मिला लिया है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसके सबसे बड़े दानदाता अगर कोई है तो मुकेश अंबानी है, उसकी वेबसाइट पर आज की तारीख में वो तमाम रिसर्च पेपर्स कैसे जा रहे हैं जिनमें ट्रंप की ही तारीफ हो रही है और भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, उसकी क्षमता के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। और क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में मुकेश अंबानी इस बात को समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई सगा है तो वो गौतम अडानी है। क्या ये जंग गौतम अडानी वर्सेस अंबानी की मोदी जी की कुर्सी की चूल्हे हिला रही है? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। ये वो बातें हैं जो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ साक्ष्य भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहले हमारे मेन बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया, लेकिन हम नहीं रुके। फिर हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे छीन लिया गया, हम नहीं रुके। हमने सत्ता से सवाल करने का सिलसिला जारी रखा। 2 महीने पहले वो जब चैनल हमारा डिलीट हुआ तो उसके बाद तकरीबन 1 महीने पहले हमने एक नई शुरुआत करी, फिर से उसी नाम से, और आपके सामने है। आपकी मोहब्बत धीरे धीरे फिर से मिलने लगी। हम रुकने वाले नहीं, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, जूझते रहेंगे और बेबाकी से सत्ता से सवाल करते रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि आप सक्षम हो तो आपसे गुजारिश है, छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपने इस जर्नी में लगातार चलते रहें, बेबाकी से सत्ता से सवाल करते रहें। अब आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है। इस अपील में जो समय लगा हो उसके लिए माफी चाहता हूं, ये मेरी मजबूरी है। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें एक आर्टिकल है, वेदरिंग द ट्रंप स्टॉर्म, नेविगेटिंग टैरिफ्स इन इंडो यूएस ट्रेड रिलेशंस। ट्रंप स्टॉर्म, ट्रंप का तूफान, वेदरिंग द ट्रंप स्टॉर्म। और इस पूरे आर्टिकल का अगर आपको भाव बताऊं तो आप जानकर चौंक जाएंगे। मैंने आज बड़े इत्मीनान से ORF की वेबसाइट को देखा है और मैं इतना कह सकता हूं कि ट्रंप साहब की तरफ एक तरीके का झुकाव ORF का दिखता है। और ORF के 2 बड़े किरदारों को आपको जान लेना चाहिए। मुकेश अंबानी का नाम मैंने ले लिया। मुकेश अंबानी साहब सबसे बड़े फंडर हैं, उनके द्वारा फाउंडेड की गई ये संस्था है ORF। लेकिन दूसरा नाम है एस जयशंकर, देश के विदेश मंत्री, और उनके बेटे हैं ध्रुव जयशंकर, जो ORF की बागडोर संभालते हैं। सोचिए किस तरीके से ये क्रूर राजनीति का खेल चल रहा है। अब इस एक आर्टिकल पे मत रुकिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, देश की सेना पे खूब बात हुई, देशभक्ति की खूब बात हुई। कहा गया सेना पे सवाल उठा रहे हो, देशद्रोही हो। अरे किसी ने यह पूछ लिया कि भैया जेट गिरे कि नहीं गिरे तो वो देशद्रोही हो गया? अरे जो कंडीशन थी उस टाइम पे हमने भी नहीं पूछा था भाई सवाल। कहां पूछा था? हमने नहीं पूछा था। पहलगाम में हमला हुआ तो हमने क्या कहा? पाकिस्तान को जवाब दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने क्या कहा? सीना ठोक के कहा यह देश है हमारा। ऐसे ही जवाब देता है पाकिस्तानियों को, देश के दुश्मनों को उनकी आंखें निकाल लेंगे, हमने कहा ना। लेकिन अब ORF की वेबसाइट पे देखिए एक आर्टिकल आपके लिए, और ये 2 एग्जांपल मैं रखना चाह रहा था। इंडियाज एम्फिशियस ऑपरेशंस डिपेंड ऑन कॉन्टिजेंसीज, कैन द आर्म्ड फोर्सेस अडॉप्ट। परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस क्या अडॉप्ट कर पाएंगे? भारत के जो ऑपरेशंस हैं वो तमाम परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसको अडॉप्ट कर पाएंगे? उनकी क्षमता पे सवाल उठाया जा रहा है।
किसके इशारे पे? किसके इशारे पे? मैं ये पूछना चाहता हूं, किसके कहने पे? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या थी? ट्रंप का यह कहना कि हमने सीज फायर कराया, और सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया। इस बात को अगर अब भी वो भक्त नहीं समझ पाए, अंधभक्त नहीं समझ पाए, जो हमारे कमेंट बॉक्स में आके गालियां लिखते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना समझो यार, हमें इस देश से प्यार है। हमें सत्ता से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कल की तारीख में किसी और की सरकार आ जाएगी, कोई और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, तो सवाल उससे कर रहे होंगे, तुम्हारे मोदी जी से नहीं कर रहे होंगे। और तुम क्या बात करते हो यार? आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या केवल तुम्हारे प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? ट्रंप कुछ कहता है प्रधानमंत्री के लिए, तो क्या हमें बुरा नहीं लगता? लगता है, लगता है। और इसलिए लगता है क्योंकि इस देश से प्यार करते हैं। इस देश के प्रति मोहब्बत अपने खून में है, रगों में है। क्या जानोगे तुम, क्या समझोगे तुम? ये उन भक्तों के लिए है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं। जून 18 की एक हेडलाइन है, वो भी देखिए। मुकेश अंबानीज रिलायंस टाइज अप विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स रियल एस्टेट फर्म, रिपोर्ट वायर की। इसके अलावा एक और इंडिया.com की, मुकेश अंबानीज बिग पार्टनरशिप विद डोनाल्ड ट्रंप्स पेज रुपए ब्ला 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 ट्रंप्स ऑर्गेनाइजेशन एज। और ये जो पैसा आप देख रहे हैं ना, 86 करोड़, ये 86 करोड़ का अमाउंट, ये मत सोचिएगा कि बड़ा छोटा अमाउंट है ना। ये 86 करोड़ का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ लाइसेंसिंग के लिए है, फ्रेंचाइजी है भाई। और ट्रंप साहब के साथ मुकेश अंबानी साहब, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ये मोहब्बत चल रही है, ये मोहब्बत। लेकिन इस मोहब्बत की नौबत आई क्यों? अब जरा इस बात को समझिए। वो क्या कहते हैं, एक कहावत सुनी होगी आपने, अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे। सुना है ना? वही हाल चल रहा है। दरअसल हम पूंजीवाद की खिलाफत नहीं करते। देश में पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का होना जरूरी है, उद्यमियों का होना जरूरी है। लेकिन जब देश की सरकार हर चीज किसी एक व्यक्ति के लिए समर्पित करने लगेगी, तो फिर क्या होगा? मैं अंबानी का पक्ष नहीं ले रहा, यह मत सोचिएगा कि मैं किसी उद्योगपति का पक्ष ले रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आज तक नहीं लिया किसी का, नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। मेरा पक्ष सिर्फ ये देश है, इस देश का संविधान है, लोकतंत्र है। लेकिन हां, बीते कुछ दिनों में क्या इस बात से कोई डिनाई कर सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी सेठ यानी कि अडानी साहब की दोस्ती का आलम क्या रहा है? क्या कोई इस बात से डिनाई कर सकता है कि अडानी साहब कैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे हैं? और ऐसे में कोई भी एस्टैब्लिश ग्रुप वो असुरक्षित महसूस करता है। आज देश की राजनीति को इस धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जहां पर इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि अंबानी साहब और उनका ऑर्गेनाइजेशन मोदी जी की खिलाफत कर रहा है, मोदी जी को धोखा दे रहा है, ट्रंप के साथ जाकर गलबहियां कर रहा है। और इस तरीके की खबरें अगर आ रही है ना, तो आज की तारीख में भी मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री, जांच कराइए, छोड़िए मत किसी को, कोई कितना भी ताकतवर हो, लेकिन इस जांच के साथ साथ एक काम और कीजिए, सनद कीजिए इस बात को और वादा कीजिए इस देश से कि आप अब किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी एक व्यक्ति को आपकी सरकार में इस तरीके से लाभ नहीं मिलेगा। कोई एक ही व्यक्ति, एक ही उद्योगपति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नहीं करेगा। यह वादा भी देश से कीजिए, यह बेहद जरूरी है। ये जो कुछ भी था और जो चर्चाएं चल रही हैं, यकीन मानिए ये दुखद है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, देश के लिए भी। और मैंने पहले ही कहा, मेरा पक्ष सिर्फ मेरा देश है, संविधान है, लोकतंत्र है। लिहाजा आपसे फिर गुजारिश है, संभव हो, सक्षम हो तो बेबाक आवाज इन दिनों मुश्किलों का सामना कर रही है, क्योंकि हमारे मेन बैंक अकाउंट कई महीने से फ्रीज चल रहे हैं। लगा था हम रुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, हम नहीं हुए।
हमारा 2.5 साल पुराना चैनल 2 महीने पहले छीन लिया गया हमसे। लगा था चुप हो जाएंगे, नहीं हुए, नहीं होंगे, बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जब तक जान है, जब तक सांसें हैं, खुलकर बोलेंगे। लिहाजा यदि सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।